अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेल बेटा, अब तक हम अपना पार्ट फर्स्ट का यूनिट 1, 2, यूनिट 3 कवर कर चुके हैं और एक मैंने आपको यूनिट 7 करवा दिया है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों का आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे, लेकिन पार्ट बी में यूनिट 12 भी हम कवर अप कर चुके हुए हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हमने कर लिए हैं? यूनिट 1 में चैप्टर फर्स्ट सेकेंड, यूनिट 2 में चैप्टर थर्ड फोर्थ, यूनिट थर्ड में चैप्टर फिफ्थ, यूनिट 7 में चैप्टर 11, 12, 13 ये सारे आपके हो गए हैं। यूनिट 12 में 19, 20, 21, 22 हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8। आपका एक ही चैप्टर इसमें बहुत इजी और बहुत थोड़ा और छोटा सा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन का, ये स्टार्ट करेंगे। अब ये करवाने का रीज़न यही है बेटा, सिलेबस ज़्यादा है और आप लोगों को पता है बोर्ड की क्लास है, तो हम लोग कोई भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते। इस पेपर्स में जो चैप्टर्स आपको आएंगे वो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। चैप्टर फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, 11, 12, 13, 5 चैप्टर ये हो गए। और एक आपका आएगा 21 और 22। रही बात कोऑर्डिनेशन की, ये हम 2-3 दिन करते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेंगे ये डालना है या नहीं डालना है, पर आपने इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये आएगा तो ज़रूर ना फाइनल एग्जाम्स में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर यूनिट 8 है, चैप्टर 14, जिसमें हम मीनिंग, नेचर और इम्पॉर्टेंस कवर अप करेंगे। तो थोड़े ही टॉपिक है और इजी भी है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही है। इंट्रोडक्शन दिया है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स यही लिए जाते हैं कि हम कॉमन ऑब्जेक्टिव को ज्वाइंट एफर्ट के साथ अचीव करें। इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का और एस्टेब्लिश किया जाता है कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के दौरान। कोऑर्डिनेशन एक यूनिफाइंग फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर हम डायरेक्शन देते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट को, एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सके। दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन को हम सोल और असेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। असेंस वर्ड भी आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज सोल ऑफ मैनेजमेंट या सोल ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। मीनिंग और डेफिनेशन करते हैं। प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, जब हम चाहते हैं सेमनेस, एक तरह से एक्टिविटी वेरियस पर्सन करे, डिपार्टमेंट्स करे, ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बना के करे, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनफैक्ट हम कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है, वो ना काम करे तो ह्यूमन बींग का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सेम वे कोऑर्डिनेशन इज नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करी जा सकती। यही उन्होंने बोला है कि नर्वस सिस्टम जैसे ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है। लाइकवाइज कोऑर्डिनेशन भी यूनिफॉर्मिटी लाता है वेरियस पार्ट में, और एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह से काम करते हैं और उनका मेन गोल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो हेनरी फ्योल ने कहा है, जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को जो वेरियस पर्सन ने करना है ताकि हम फैसिलिटेट कर सके वर्किंग और सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जे.एस. मुनी ने कहा है कोऑर्डिनेशन को हम कह सकते हैं जब हम मॉडली अरेंज करते हैं कि ग्रुप एफर्ट को इस तरह से एक्शन में लाया जाए ताकि कॉमन पर्पस को अचीव किया जा सके। जॉर्ज टेरी ने कहा है कोऑर्डिनेशन का मतलब है वो टास्क जिसमें हम सबके एफर्ट्स को ब्लेंड कर देते हैं एक जगह पे, इंश्योर करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके और अकम्प्लिश करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए ये साथ में चलता है। तो आपको जो भी डेफिनेशन ईजी लगती हुई आप कर लीजिएगा और डेफिनेशन को फिर कंक्लूड करना। हैंस इट बिकम क्लियर द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिंग यूनिफॉर्मिटी, जब हम एक साथ एक समानता लाते हैं फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है बेटा कि अब इसके फीचर्स या क्या नेचर या क्या करेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन के, मीनिंग और डेफिनेशन से ही पॉइंट निकलेंगे। देखो, पहला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस नेचर का है। मैनेजमेंट में मैनेजर को हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस है, चलता रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। यूनिवर्सैलिटी, अब कोऑर्डिनेशन का फीचर यूनिवर्सल है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, लोअर लेवल मैनेजर है, उसे सारे काम को कोऑर्डिनेशन के साथ ही करना होता है। मोरल बूस्टर, कोऑर्डिनेशन से एक समानता आती है और यूनिफॉर्मिटी आती है एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स में। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रस्ट और सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बढ़ाता है।
इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन से यूनिटी ऑफ एक्शन, हम फंक्शनिंग लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन लिए जाते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। इसमें टोटल पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन बींग है, इंप्लॉयज़ है, उनकी पावर को मोबिलाइज एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से हम एक्शन लेते हैं। लेस स्कोप फॉर फ्रिक्शन, प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन से बेटर रिलेशंस बिल्ड होते हैं एम्प्लॉयज़ और ओनर के बीच में, अमंग एम्प्लॉयज़ एज वेल। तो एज अ रिजल्ट उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ता है और लेस स्कोप होता है कि वो फ्रिक्शन करे, कॉन्फ्लिक्ट्स करे, लड़ाई झगड़े नहीं होते। रिलेटेड टू अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अब कोऑर्डिनेशन सबके सारे फंक्शन जो बाकी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके साथ भी रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो कि अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से सक्सेसफुली अचीव हम करें उस चीज़ को, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप प्लान बना रहे हो, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नीडेड है बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, अब कोऑपरेशन हर लेवल पे चाहिए, एवरी लेवल मैनेजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑपरेशन। इनफैक्ट ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब मैनेजर की, कोऑर्डिनेशन लाना है ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑपरेशन बेस्ड ग्रुप एफर्ट, प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयज़ में। यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश की जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। यहाँ पे ग्रुप एफर्ट लिया जाता है, कलेक्टिव एफर्ट लिया जाता है जो कोऑपरेशन के ऊपर बेस होता है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस होता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो यही है बेटा इसके फीचर के पॉइंट। ये कॉन्टिन्यूस है, हर जगह कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है, इससे मोटिवेशन एम्प्लॉय का इंक्रीज होता है, इससे लोग एक्शन लेते हैं, एम्प्लॉयज़ एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, फ्रिक्शन के चांसेस कम होते हैं। सारे अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तालमेल बना के काम करवाए और खुद भी करे, और कोऑपरेशन बेस्ड ग्रुप एफर्ट यहाँ पे लिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके।